टेस्ट देने के जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है मार्क्स। सही है। तो 100 क्वेश्चन की एग्जाम होती है, हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है यूपीएससी में, तो स्वाभाविक है कि 200 मार्क्स की एग्जाम होती है। इस 200 मार्क्स का जो एग्जाम होता है इसमें सर कितने मार्क्स अच्छे मार्क्स होते हैं? 2013 से लेकर 2025 तक अगर देखें तो थोड़ा लंबा टाइम पीरियड हो जाएगा, इसीलिए मैं पिछले 7 साल 5 साल 7 साल तक देख रहा हूँ। तो जो मार्क्स का रेंज है वो 90 टू 100 के बीच में बैठता है। जैसे ऑफ लेट इफ पीपल आर स्कोरिंग 90 मार्क्स दैट इज बीन द कट ऑफ। हमारा जो एम है वो ट्रिपल डिजिट का रहना चाहिए। ट्रिपल डिजिट का एम अगर फुलफिल कर पाते तो वी आर डूइंग गुड इन लाइफ। फेयर। तो अभी सर इसको लाते कैसे हैं? तो सबसे पहला जो इसका फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है इसका टाइम कैलकुलेशन, कि मैं मेरे 2 घंटे को इफेक्टिवली कैसे यूज़ करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। सुनते हैं। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो सुबह 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक का होता है। ये 2 घंटे का टाइम हो गया। मान के चलते कि हमको 9:30 बजे पेपर हमारे हाथ में मिला। मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ राउंड 1। राउंड 1, ये राउंड 1 में क्या करूँगा? मेरे हाथ में जब पेपर आता है, क्वेश्चन 1 मैंने देखा, कोई भी क्वेश्चन हो, आपके पास तो टोटल 4 में से एक ही ऑप्शन बन के निकलता है ना, पर एक्चुअली में 4 ऑप्शन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? या तो मुझे आता है, तो अगर आपको आता है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उसमें गोला मार दीजिए। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 में कंफ्यूजन हो, तो अगर आपको 2 में कंफ्यूजन होता है तो आप उसके सामने 50 लिख दीजिए। सही है। अगर आपको 3 में कंफ्यूजन है तो इसका मतलब उस क्वेश्चन में 25% प्रोबेबिलिटी है कि आपको उसका जवाब आएगा, क्योंकि आपको 3 में कंफ्यूजन है। और चौथा, सर इस जन्म में भी लौट के आ जाऊं तो भी हमको तो नहीं आता। ये 4। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, आता है गोला। क्वेश्चन नंबर 2 देखा, ओ यार 2 में कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखा तो 25% 3 में प्रॉब्लम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा, भाई यही क्या बोल लिया, अपने को तो नहीं आया। ऐसे करते 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 आप टोटल, मेरा क्वेश्चन है कितनी देर में आपका राउंड 1 कंप्लीट करेंगे? राउंड 1 का मतलब होता है कि पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आप देख पाएंगे। 1 hour 20 minutes, जैसे decent time is 1 hour 10 minutes, 1 hour 15 minutes, 1 hour 20 is a little on the risky side, बाद में थोड़ा प्लस में 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। तो मेरा जो राउंड 1 है वो 75 मिनट्स में मेरा ये राउंड खत्म हो जाता है। तो मेरा जब राउंड खत्म हो गया तो मेरे को 1 घंटा 15 मिनट में क्या समझ आता है? मैंने पूरा पेपर देख लिया, इसमें ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये वो। अब सवाल अगला, तो कितने क्वेश्चन आता कैटेगरी में आए? जेन्युइनली आता, ऐसा नहीं कि 50 था तो मैं तो गोला मार दिया सर अभी समझे बाद में देखूंगा, नहीं। आता कैटेगरी में कितने क्वेश्चन हो तो आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम शायद पास कर सकते हैं। कितने? 30, 35, 40, people are at 45 also. फिर 40। इस बार के प्रीलिम का था 20, किसी का 15 भी था। नहीं आता में मैक्स कितना? 10, 15, 20 बस। तो सर मेरे तो 25 हो गए। આવતા વર્ષે દર વર્ષે આવે જ છે ને એક્ઝામ, કઈ નહીં। टोटल मिला के 40 इसमें आते हैं। जैसे ज़्यादा रायता तो यहाँ फैला होता है ना, तो अपने मान के चलते कि या तो मुझे आता है सर,
या तो मेरे ना ये सब बहुत बवाल होती है। फिर ये देखेंगे सब्जेक्टिव लेवल पर है। ये आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट करके देखता है। आप जब भी टेस्ट देंगे ऐसा कुछ ट्राई करके देखिएगा। क्या सर इससे यूपीएससी का एग्ज़ाम निकल जाता है? कांट से, पर तजुर्बा ये बताता है कि ये तरीका ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हमको पता चलता है कि हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं। जैसे नहीं होता कि पूरे 5 लाख लोगों को पेपर मिला तो पूछते घर आके कि तू क्या उखाड़ा, तो मैं कुछ अप्लाई करके ट्राई किया था तो मेरा बना, तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा कुछ होकर तैयार होता है। राउंड 1 अब ऐसा है 45 मिनट 75 मिनट अगर ख़त्म हो गए, 1 घंटा 15 मिनट, तो आपकी घड़ी में समय हो रहा है, थैंक यू, 10:45 AM। ऐसा है आपका राउंड 2 स्टार्ट होगा। तो राउंड 2 आपका 10:45 AM से लेकर कितने बजे तक होगा? हाँ, 11:30 पर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। और हम भी, हाँ, ऐसे तुक्का तुक्का क्यों खेल रहे हो? थोड़ा विचार विमर्श बेहतर कीजिए ना जी। जो भी राउंड शुरू होगा, क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, जो भी राउंड शुरू होगा पहले क्या देखूंगा? जो 50% पे है, 50% में आपके साथ क्या होगा? या तो आपके 15 क्वेश्चन होंगे, या तो आपके 20 क्वेश्चन होंगे, या तो आपके 25 क्वेश्चन होंगे। सिर्फ वो आपके ही होंगे। तो आप क्या डिसाइड करेंगे पता है? राउंड 2 का ड्यूरेशन। हेलो, राउंड 2 का ड्यूरेशन। तो मेरा सवाल क्या है पता है? राउंड 2 के ड्यूरेशन में पर क्वेश्चन कितना मिनट दे सकता हूं? 1 मिनट। राउंड 2 के ड्यूरेशन में आप पर क्वेश्चन 1 मिनट दे सकते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं 10:45 टू, क्या लिखूं? 2 नंबर ऑफ 50% क्वेश्चंस इनटू 1। ये लॉजिक है, सही है। इस बोर्ड के हिसाब से ले रहे हैं, और तो क्या करेंगे? 15 मिनट। तो अगर मैं यहाँ पर मेरा राउंड 2 देखता हूँ, तो राउंड 2 में जब मेरे को वो 15 क्वेश्चंस देखने को आएंगे तो मैं उसका क्या करूँ सर? याद रखना, यहाँ आपको टाइम मिला था तो उसमें 2 कट गए थे, 2 बाकी रह गए थे। जैसे बच्चों, अब ना आधा ही क्वेश्चन देखना बाकी है, क्योंकि 2 कट गए तो 2 में ही प्रॉब्लम है ना, ए और बी। तो उसके हिसाब से 1 मिनट ठीक टाइम होता है। क्यों? पहले भी तो क्वेश्चन देखा है, तो फिर से क्वेश्चन को रिविजिट करते वक्त 1 मिनट का टाइम मिल रही है, क्या कम है? बहुत टाइम होता है। तो ऐसे में सर ये 15 क्वेश्चन का क्या करूं? सब पे गोला मार दे। सब पे? हाँ, सब पे हैं। राउंड 3 पे आ। राउंड 3 कितनी देर? राउंड 3 कितनी देर? हाँ, टिल 11:25 AM। 5 मिनट रखना। अच्छा, एज पे मत खेल। टिल 11:25 AM। इस वाले के हिसाब से कितने क्वेश्चन है? तो हमको टाइम कितना मिला है? जैसे इधर अगर 15 मिनट मिला तो ये 11 बजे तक था। हेलो हेलो, ये 11 बजे तक था, तो ये वाला आपका 11 बजे से 11:25 तक है। तो इस वाले में भी आपको 1 मिनट मिला ना। तो अगर इस वाले में 1 मिनट मिला तो इस 25 क्वेश्चन में क्या करूं? कैसे खेलूं इसको? सब पे गोला मार देना। तो सर जब गोला ही मारना था तो पहले में ही मरवा देते। विचार विमर्श से गोला बेहतर लगता है। इंकी पिंकी पोंकी, फादर हैज अ डोंकी, डोंकी टाइप फादर कैट। आदमी खेलता है तो थोड़ा विचार विमर्श करता है, 1 और मिनट देता है, धैर्य देता है, तो प्रोबेबिलिटी आंसर लाने की बढ़ाओ। तो पूरा या सी गोला मरवा दिया। तो हमारे टोटल अटेम्प्ट कितने हुए? 80। सही है। जैसे राउंड 3 में पूरे 25 पे गोला हो गया। तो सारांश क्या निकला? मेरे 80 अटेम्प्ट हुए हैं सर, यही सारांश निकला। गोल क्या है? तो ऐसे में आ जाएंगे क्या सर?
कैलकुलेशन सिखानी पड़ेगी। आ जाओ सुनते हैं। अगर कोई बंदा 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है, कोई बंदा 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है, तो स्वाभाविक सी बात है करेक्ट और इनकरेक्ट होता है, सही है। तो करेक्ट और इनकरेक्ट अगर होता है तो इनकरेक्ट के 1/3 नेगेटिव होता है ना, 1/3 नेगेटिव होता है। 1/3 नेगेटिव का मतलब क्या है कि अगर तेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो तेरा एक क्वेश्चन कमाई में से चला जाएगा, हाँ कि ना? हाँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितने इनकरेक्ट करूं और कितने करेक्ट करूं तो 100 आ जाए। हाँ, लेट्स ट्राई। थर्टी 36 अगर इनकरेक्ट है तो करेक्ट कितने हैं? कितने माइनस करूं? कमाई में से ही तो होगा नुकसान, क्या नुकसान में ही नुकसान का समेट लेंगे? मुबारक हो, ये आपका बैंडविड्थ आता है। अब इसमें 2 और कम कर लो, ये वो तुम देखना। हेलो, क्या 60-30? कोई भी ऐसा है जिसको ये नहीं आया? आप पूछो, यही शुरुआत है सिविल सर्विसेज की। हेलो, आर वी गोइंग गुड गाइस? ये आ गया तो ये नहीं, 70 में से 18 गए तो कितने बचे? हाँ सही है ना? 52 में कॉल आ जाएगा क्या क्लोज? अरे 52 में से 6 जाएंगे ना तो 46 आ जाएगा, 92 हो जाएगा। बोलता है अब ठीक है, ठीक तो करना है, सॉरी। इससे क्या कर रहे हो? ये बता रहा हूं कि जैसा अटेम्प्ट करेंगे, 100 अटेम्प्ट करेंगे तो 36 गलत करने का मौका मिलेगा, 90 अटेम्प्ट करेंगे तो 30 गलत करने का मौका मिलेगा, 80 अटेम्प्ट करेंगे तो 24 गलत करने का मौका मिलेगा, 70 अटेम्प्ट करेंगे तो 15 गलत करने का मौका मिलेगा। तो आप जितना अटेम्प्ट करेंगे उतना गलत करने का मौका मिलेगा और उसके मुकाबले वो घटता चला जाएगा। इसका एक कड़क मैथ्स भी होता है, कड़क मैथ्स है,
उस मैथ्स को, मतलब जब अच्छे अच्छे लोग बात करते तो उसको एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जैसे अगर 100 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप 64 राइट, अगर 100 अटेम्प्ट कर रहे हैं आपके कितने राइट हो रहे हैं? 64। तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो 64% की एक्यूरेसी आ रही है। सही है? तो जब 100 अटेम्प्ट करें तो कम से कम 64% की एक्यूरेसी रखना। सवाल, अगर 90 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक्यूरेसी कितना है? हाँ, थैंक यू। तो इस केस में आपकी 66% एक्यूरेसी आ रही है। क्यों? 9 6 54 होता है, 9 6 54, 9 7 63 होता है। 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो करीब करीब 66% की एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है। 7 8 56 होता है एग्जैक्ट, तो आपको 70% एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है। ऑलमोस्ट 80% एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है। कहने का मतलब ये है, अगर आप कम क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ज़्यादा अगर क्वेश्चन करते हैं तो आप कम एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं। अल्टीमेटली टोटल काउंट होता है। 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 64% एक्यूरेट होना चाहिए, 90 अटेम्प्ट करते हैं तो 66। जैसे इफ़ योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट इज डिक्रीजिंग, योर एक्यूरेसी हैज़ टू इंक्रीज। अल्टीमेटली सब टोटल देखते हैं। तो इसीलिए अब कैसे भी करके ब्रह्मास्त्र क्या है, सपोज बोर्ड का पिछला वाला पार्ट ले ले तो ऐसा कुछ आया, यही था ना। तो अगर मेरा 80% का गेम है, सॉरी 80 क्वेश्चंस का अगर गेम है, तो मेरी गणित इस तरीके से बैठने चाहिए। तो सर मैंने तो किया था, सब जैसा बोला था वैसा ही किया था, लेकिन तो कुछ तो हो तो रहा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बात ये हुई थी कि 56 क्वेश्चन अपने राइट होने चाहिए। तो इस वाले में अगर रिटर्न होकर देखें तो 56 क्वेश्चन अगर राइट होने चाहिए तो सबसे पहले तेरे 40 के 40 वो वाले राइट होने चाहिए जो तू श्योर था। सही है? तो सबसे पहले ये 40 पूरे राइट होने चाहिए। अब एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट करके देखते हैं कि सर कोई जो भी हमने यहाँ लिया कि वो ठीक बैठता है क्या? बराबर है। अगर 50% वाले ये क्वेश्चन है, हाँ कि ना, तो 15 क्वेश्चन है तो कितने राइट होने चाहिए? अरे 50%। जब क्वेश्चन ही 50% बोलता है 7.5, या तो 7 या 8, वो भी ठीक है अपनी जगह। 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही 50-50% प्रोबेबिलिटी वाले थे, तो भगवान हमको कितना राइट दे? जितना प्रोबेबिलिटी है भगवान उतना ही राइट देना, बाकी तेरी माया। तो इस जगह पर मेरे 7 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। सही है? 7 क्वेश्चन अगर राइट हो गए, ये 40 राइट हो गए, वो हो गए। इस वाले में 25 में कितने राइट होने चाहिए? हाँ, 8 कैसे राइट होंगे? 9 कैसे राइट? 25% ही राइट हो सकते हैं ना 25 में। 1/4 राइट होंगे, कितने राइट होंगे? 6। तो इधर एक 7 एक्स्ट्रा ले लेता हूं, तो इधर मेरे 7 क्वेश्चन भगवान राइट हो। तो ऐसे केस में क्या होता है, और हमने एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी ली है, जितने की प्रोबेबिलिटी है प्रभु उतना ही राइट देना, ना ज़्यादा चाहिए, कम तो देना ही मत। बराबर है? तो यहाँ 40 राइट हो गए, वहाँ 7, वहाँ 7, टोटल मिला के कितने हो गए? 54 अगर है तो यहाँ पर 56 है, 2 और राइट होंगे तो 96 मार्क्स बनेंगे। बराबर है? एग्जैक्ट तो बात नहीं कर रहा, सब प्रोबेबिलिटी पे ही बात कर रहा था मैं। अगर उसमें 1-2 क्वेश्चन और राइट हो गए 1/3 में, ये वो, तो फिर हमारा काम हो जाएगा। या 3, जो सबसे बड़ा गेम है वो ये है कि जो आता है उसमें एक भी गलत नहीं होना चाहिए। लोग घर जाकर क्या देखते हैं, ये तो आता था, चलो भाई आता टेस्ट में। लोग कैसे आकर बोलते, सर पता है नेगेटिव बहुत हो गए। टेस्ट के बाद नहीं डिक्लेयर हुआ था कि नेगेटिव होगा, टेस्ट के पहले ही बात हो गई थी कि नेगेटिव होता है, तो वो तो पहले देखना चाहिए था ना, अदरवाइज कैसे होगा? आर यू गेटिंग द होल आस्पेक्ट? इट इज ऑल अबाउट what you have prepared, what you are confused about, how you are planning your time management, which one are you planning to leave. Every aspect of your character will go into that 120 minutes to make sure that either you qualify UPSC Civil Services Prelim examination or you don't qualify. This is the core fundamental behind it. People pick the question paper,
एज पर देयर स्ट्रैटेजी। अब इसमें वो गेम आता है कि जैसे जिसको ज़्यादा आता है, सॉरी, जो सब्जेक्ट ज़्यादा आता है लोग पहले उसको करते, जो कम आता है उसको करते, वगैरह वगैरह, सब अपने अपने हिसाब से उसको तैयार करते हैं। फिर जैसे मेंटल फ्लो क्रिएट कीजिए आप कि कैसे आप जाएंगे, कितने आप अटेम्प्ट करेंगे। ऑब्वियसली ऑल ऑफ इट आफ्टर अ पॉइंट इज सब्जेक्टिव। कैसे लोग आते हैं घर तो कैसे बोलते, सर मैंने ना पूरे 100 किए थे तो भी मेरा हो रहा है, ठीक है। कोई बोलता है मैंने सिर्फ 70 किए थे तो मेरा हो रहा है, कोई बोल रहा है मैंने बिल्कुल 80 उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया था तो मेरा नहीं हो रहा है। इट इज़ ऑल सब्जेक्टिव, बट द पॉइंट इज हाउ डू आई गिव इट अ स्टार्ट, कि इफ आई गेट माई फर्स्ट पेपर इन हैंड तो मैं कैसे सोच के उस चीज़ को चालू करूँ। ये तो स्टार्ट है, इसके बाद आप खुद को जानने लगते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि उसी 2 घंटे में वल्नरेबिलिटी आती है। कैसी कैसे टाइप की वल्नरेबिलिटी आती है, पहले 10 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो अपने को लगा कि ये तो आ ही नहीं रहा है। अब शरीर में इतनी जान होनी चाहिए कि मैं काट दूं और उस दौरान मैं हिलूं ना। क्या सेल्फ बिलीफ के साथ अभी 90 बॉल है, खेलूंगा। तो सब अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग टेम्परामेंट्स आते हैं। आपका बॉडी कितना उसके साथ अलाइन करता है, कितना आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं परसिवरेंस के साथ, आपका टेम्परामेंट कितना सही रहता है, ये वैसा गेम है। बात समझ आ रही है? गो थ्रू इट वंस। हाँ मतलब सी, if I have to give a sectional test, so the best part about a sectional test is what? It's a small course. तो in that case हमेशा मार्क्स ज्यादा से ज्यादा ही होने चाहिए। 100 क्यों होने चाहिए भाई, 120 130 होने चाहिए। क्यों? इतना बड़ा यूपीएससी का एग्जाम है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट सब मिला के बन के तैयार होता है। वो पूरा मिला के जब जत्था तैयार होता है तब बच्चों के 90 या 100 नंबर आते हैं। आप तो एक सब्जेक्ट का एक छोटू पोर्शन का 100 क्वेश्चन का टेस्ट अगर देते हैं तो फिर 90 100 क्यों? कितना कन्फाइंड कोर्स है, रिकॉल वैल्यू कितना हाई रहता है, तो नंबर ज़्यादा आने चाहिए। जैसे लोग इसका उल्टा भी पूछते हैं कि सर समझ गए ज्योग्राफी का एक छोटा सेक्शन है तो ज़्यादा आने चाहिए, अगर सिर्फ ज्योग्राफी का दे रहा हूं तो भी ज़्यादा आने चाहिए। ऐसा क्यों? 2 4 6 क्वेश्चन जब आप पार करने लगते हैं तो आप उस सब्जेक्ट के जोन में एंटर होने लगते हैं। तो जब आप उस सब्जेक्ट के जोन में एंटर होने लगते हैं तो आपको कितनी सारी चीज़ें सब्जेक्ट की याद आने लगती, तो आपका फिर टिक जो है उसमें एक्यूरेसी का स्कोप बढ़ता है ना। पूरे 100 के 100 ज्योग्राफी के दे रहे हैं तो एक्यूरेसी का स्कोप तो बढ़ता है ना। जाने अनजाने में भाई क्वेश्चन लिंक होता है, किसी क्वेश्चन का आंसर किसी दूसरे क्वेश्चन में अवेलेबल होता है तो आप उसका भी एडवांटेज लीजिए। आपको समझ आना चाहिए कि भाई इसको मैं ऐसे खेल सकता हूँ, एक्यूरेसी आएगी। तो दैट इज द होल हैक बिहाइंड हाउ यू क्वालिफाई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ऐसा है। फिर